क्या आपने बनारस के लोटा भंटा मेले के बारे में सुना है? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज़। देवों की नगरी बनारस में उत्सवों की कमी नहीं है। अभी देव दीपावली बीती है और यहाँ पे लोटा भंटा मेले की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, इस मेले की महत्वता को ऐसे समझिए कि 2 दिन चलने वाला ये जो मेला है, ये सालों से चला आ रहा है रामेश्वर महादेव मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे पंचशिवाला मंदिर के पास हैं, जो रामेश्वर महादेव मंदिर का ही एक भाग है। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पे पृथ्वी पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवादिदेव जो भगवान शिव है, उनका मिलन यहीं पे हुआ था। क्योंकि रावण के वध के बाद जब भगवान श्री राम पे ब्राह्मण के हत्या का पाप लगा था, तो उसके बाद उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और वो काशी आए थे उसके पश्चाताप के लिए। और ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी मुट्ठी में रेत लेके शिवलिंग का निर्माण किया था। उसके बाद से आगे चल के ये भव्य मंदिर के रूप में इसको बना दिया गया है। इसका प्रांगण भी बनाया गया है और हजारों श्रद्धालु आते हैं। और आज के दिन यानी इस मेले की शुरुआत होती है और 2 दिन तक ये मेला चलता है। और भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली पवित्र वरुणा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद वो शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, फिर एक विशेष प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी हाँ, ये प्रसाद जो होता है वो लिट्टी चोखे का प्रसाद होता है। यहीं पे बनाते हैं, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद अपने कल्याण के लिए, अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो आइए श्रद्धालुओं से इसके महत्व के बारे में जानते हैं। मूर्ति बैठावा लगी। हाँ। तो कहाँ की मूर्ति बैठा, कहाँ जा मूर्ति नहीं। भगवान कहने राम से कि जा मूर्ति लियावा बैठा दे। तब से हनुमान जी भेजलें कि जा मूर्ति लिया बैठा दे शंकर जी की। तो शंकर जी हनुमान जी गए मूर्ति आना। तब से राम अपन पिंडी बना के बैठा देना तो हनुमान जी लेके मूर्ति एकदम कहाँ हम तो बैठा दे शंकर भगवान के। अब तो कहाँ की बैठा देला, कहाँ कच्छा दई बेचारी यह परमा नहीं है। असंख्यात मंदिर नहीं है। हाँ, उठी ले जाके राम उनके बैठे तो दोनों जगह बैठा देना। तब वह लोटा भंटा का मेला लगल। बनैले थे रहा। हाँ? शंकर भगवान पार्वती बता दा बनैले रहा। महादेव पार्वती बाटी चोखा यहाँ। हाँ, बाटी चोखा बनती है यहाँ खाई। बाटी चोखा तो ओके फली था। और वह आगे आगे महादेव और पाछे पाछे पार्वती। ये पचकोस बनौले हैं, पचकोस करा बन। हाँ, आगे आगे महादेव चलिए, पार्वती चलिए, तो पाछे पाछे यात्री लोग जाइए। बिना उनके गए पार क्यों न हो। हाँ, जब महादेव चल रही हैं तो पार। यह बात उसी बात से। अच्छा, तो इसका नाम ये भंटा और लोटा कैसे नाम पड़ा? लोटा भंटा पानी के लिए। तो बिना पानी का लोटा भंटा का खाना बनी। लोटा लेबू, थरिया लेबू, ओके पिसान सनू तब न बट्टी लगेबू। ये बहुत पहले से ये मेला लगता है। बहुत पहले से, बहुत पहले। अब तो ना देखा, अब यह इतना कच्चा का मेला लगा था। पहले शहर का मेहरारू मरवारी लोग आवना, कनवा भिचंडी, कहाँ भैरव बाबा, मठमंगरा, छुआ भत्तवान कुल करत आवा। तो यहाँ छुआ कर बियाह कर रात भर बाजा बजे मंदिर में। नहीं है ये तो हो। पास में नहीं है। हाँ, यही ठहर पेड़ रहे आमे का तो कट गया। वही रात भर मटमंगरा करा, भत्तवान करा, बियाह करा और चमरौटी से जान बना लिया, बाजा बजे तो सवेरे जाए। कब से दुकान लगा रहे हैं अंकल आप यहाँ? हमारी दुकान तो कम से कम 20-25 साल हो गया। जी। तब तो इस मेले के महत्व के बारे में भी जानते होंगे कि क्या महत्वता है इस मेले का, क्यों मनाया जाता है? जी जी, हम लोग स्थानीय है, हम लोगों को मालूम है। ये मेला लोटा भंटा का उसी समय से चलाया जा रहा है जिस समय भगवान राम रावण का वध किए। इसके बाद अयोध्या नगरी गए तो वहाँ हवन पूजन पाठ कराना शुरू किए। तो वहाँ ब्राह्मणों ने, जो जानकार ज्योतिषाचार्य थे ब्राह्मण, वो बोले कि
कि ऐसा है भैया कि भगवान राम से बोले हैं कि ये आपकी यज्ञ जो है सफल नहीं होगा जब तक आप पंचक्रोश करके पूर्ण पंचक्रोश करके आएंगे नहीं, तब तक यह यज्ञ पूरा आपका नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप ब्राह्मण का हत्या किए हुए। जी हाँ, तो वहीं भगवान राम ने पंचक्रोश करना शुरू किया। ये पंचक्रोश का महत्व उसी समय से माना जाना जा रहा है। हाँ, और ये जो तीसरा स्थान है पड़ाव रामेश्वर का, हाँ, ये पूर्ण श्मशान है। ये पूर्ण श्मशान माना जा रहा है जी। इसके बाद और तीसरा स्थान पड़ाव होने के नाते इस रामेश्वर स्थान का बहुत महत्व किया जाता है पंचक्रोशों में। और इसके बाद यहाँ एक एक से महात्मा महापुरुष जुगल बिहारी, हाँ, युगल दास, बिहारी दास, विशंबर महाराज, हाँ, ये लोग महान हस्ती के महापुरुष यहाँ पर जो है कि आकर के अपने जीर्णों का जीवन का अंत किए हैं। हाँ, और उसी समय से ये पंचक्रोशी मार्ग पांचों शिवाला के नाम से पांचों पांडवा भी जिस समय अज्ञातवास लिए थे उस समय भी यहाँ आए हुए थे। हाँ, उसी समय से ये पांचों शिवाला रामेश्वर का तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण स्थानों में माना जाता है। ये जो शब्द है लोटा और भंटा, इसकी क्या महत्वता है इस मेले में? इसका महत्व यह है, पहला तो महत्व यह है कि ये पंचक्रोशी मार्ग है। अच्छा, दूसरा महत्व यह है कि पहले उतना साधन सुविधा नहीं था। पहले लोग खेती गृहस्थी वाले अथवा किसान थे। हैं, अपना ये जो बरसात का सीज़न काटने के बाद, हाँ, वो लोग रबी के फसल के लिए, हाँ, तैयारी करने से पूर्व यहाँ लोटा भंटा का मेला मतलब चार भाइयों का मिलन, हाँ, बुजुर्गों ने ये बनाया कि कम से कम तीर्थ स्थान है, चल करके हम लोग वहाँ एक दिन 2 दिन स्थान में निवास करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद बट्टी चोखा लगा करके, हाँ, लोटा भंटा का मतलब यही है कि उस समय उतनी साधन सुविधा थी नहीं। लोग अपने बैग में, झोले में रस्सी ले लेते थे, लोटा या छोटी बाल्टी ले लेते थे, ले करके आते थे। यहाँ जगह जगह पड़ावों पर कुआं है, स्थल बनाया गया है, धर्मशाला है, हाँ, उनमें रह करके लोग स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और बट्टी चोखा खा करके इकट्ठा होकर वहीं प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, या श्रद्धालु कह सकते हैं, और देखिए पारंपरिक बाटी चोखा यहाँ पे लग रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी महत्वता क्या है, क्यों बाटी चोखा लगाया जा रहा है? पुरानी परंपरा है, पहले से जी। पहले की पुरानी परंपरा है। अच्छा। इसलिए लगता है बाटी अच्छा, जैसे कोई कारण होगा कि कारण है, ये पुरानी परंपरा है ना। क्या उसको क्या कहते हैं, पुरानी परंपरा क्या कहते हैं? पचकोश। वो नहीं, पुरानी परंपरा क्या कहते हैं, पुरानी यादें। अच्छा, पुरानी यादें इसमें जुड़ी हैं, इसीलिए। हाँ, इसीलिए। अच्छा, और कहा जाता है जो यहाँ आते हैं वो लोटा और भंटा वही जो चोखा बनता है ना, खरीदते हैं। लोटा भंटा इसलिए कि भंटा का भरता यहाँ बनता है, इसलिए लोटा भंटा का मेला हो गया है। लोटा भंटा का मेला हो गया। आइए क्या बोले? हम कहते कि बाटी चोखा आज के दिन आज क्यों बनता लोटा है? भंडा का मेला है। हाँ, अच्छा बट्टी चोखा यह शुभ है। अच्छा, क्या कारण है कि मतलब बाटी चोखा ही बनता है? जी, तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, यहीं की हैं आप? अच्छा अच्छा। तो इस मेले के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों मनाया जाता है ये मेला? अरे पार्वती शंकर जी बाटी चोखा लगाए रहे यहीं पे? अच्छा, यही का यात्रा है। ये बट्टी चोखा यहाँ बनल है। अच्छा, इसीलिए मेला बहुत प्रसिद्ध है। जी जी, तो बताइए मेला क्यों लगता है, क्या महत्व है इसका? ये मेला बट्टी चोखा खाने के यहाँ पदवी है। अच्छा, और यहाँ बाबा का शराफ है, यहाँ लगी में बट्टी चोखा कुल बनी, खाओ जाओ अपने घर में प्रसाद के तौर पे। हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, हाँ तो इसीलिए इसका नाम लोटा भंटा हाँ पड़ा, हाँ है ना? हाँ। तो आपने श्रद्धालुओं के जुबानी सुनी कि इन सभी लोगों का कहना है कि बाटी चोखा का जो महत्व है ये इस मेले को और भव्य बनाता है, और इसका एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अपने अपने तरीके से इन लोगों ने बताया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इस मेले के बारे में पहले जानते थे? अगर नहीं तो बिल्कुल आप आइए यहाँ पे और मंदिर में जाइए, अर्चना पूजा करिए और इस मेले का लुत्फ़ उठाइए। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और फॉलो करिए डायलेंस न्यूज़ को।